15 अध्याय शुरू से पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के, जो युगान युग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। हाँ, इधर में ये 15 अध्याय में दूसरा कठिन विपत्ति आने के पहले का एक तैयारी के तौर पर 15 अध्याय, जैसा कोई जज बैठते समय में आखिरी जजमेंट देने के पहले उनका पूरा अधिकार के साथ, आपने देखा होगा जज का ऑफिस का सारे ठीक है, उन्होंने अपना कपड़े भी क्या करता है, न्यायी का कपड़ा पहनकर आता है। इधर में स्वर्ग में परमेश्वर अपना मंदिर दिखा रहा है, उसका मतलब अभी पूरा न्याय करने का समय आ गया। और 7 बड़े कटोरे दिए गए, उस एक एक कटोरे के द्वारा क्या क्या विनाश हो रहे, पहले कितने कितने हो गए, उसे भी बहुत कठिन होने का है। उधर में आप देखते हैं वीणा लेकर के गा रहे हैं, मूसा का गीत और परमेश्वर का, मैंने वही 1,44,000 क्या कर रहा है, उधर में गीत गा रहा है, प्रभु का धन्यवाद दे रहा है। और इतना ही बात है, इसमें और कोई विवरण करने वाला बात नहीं है। आप पढ़कर देखें, कोई बात आपको विवरण करना चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, पढ़िएगा, 15 का 6 पढ़िएगा। और वे 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। हाँ हाँ, वो तो उन लोग न्याय करने के लिए निकल रहा है। उन लोग क्या करने के लिए निकल रहा है, न्याय करने के लिए, दुनिया के लोगों के ऊपर विपत्तियां का न्याय। तुमने इतना क्यों न्याय कर रहे, इतना कुछ होने के बाद भी तुम किसका मूर्ति पूजा, विरोधी मसीह का मूर्ति पूजा कर रहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तौर पर नहीं मोड़ रहे, इसलिए तुम्हारे ऊपर सजा। उन लोग किसके द्वारा अभी तक जीवन बिताता रहा है, व्यवस्था के द्वारा। उसके बाद उन लोग किसके ऊपर विश्वास करना शुरू किया, मसीह आया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, इसलिए ले का गीत उन लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसराइलियों में से 1,44,000, क्योंकि जिधर मेमने जाएगा उधर उन लोग जाता रहेगा। उन लोग गीत गाना कब से शुरू है, 14 अध्याय में भी उन लोग क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। 15 अध्याय में भी उन लोग गा रहा है गीत। और हाँ, नहीं, 3.5 दूसरे हिसाब का 3.5 साल खत्म होने के पहले,
हाँ, देखिए जितने लोग अभी पूरा जितना लोग 1 लाख पूरा, मैं आपको बताता हूँ। इधर में 14, 15, 16 ऐसा हथियार लिखने के कारण आप लोगों के मन में एक विचार है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा नहीं। एक एक घटना में एक एक होते जा रहा है। हाँ हाँ, तो इधर में ये 7 कटोरा तकरीबन आखिरी समय में क्या कर रहा है, उधर के आखिरी 7 कटोरे आप देखते समय उसका न्याय किस किस के ऊपर देते वक्त आपको मालूम होगा, उसके साथ साथ क्लोज हो रहा है। हाँ ना, उस समय में क्लोज के साथ तब तक उन लोग उधर पहुंच गए, इसलिए उनको बोलते तुम्हारा संज्ञा पूरा होने तक क्या करो। हाँ, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। हाँ, बुरा और दुखदाई फोड़ा सबके ऊपर निकला। ठीक है, नेक्स्ट। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया, और वह मरे हुए का सा लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। हाँ, पहले लोगों के ऊपर फेंक दिया, फिर देखो आखिरी न्याय कैसा चल रहा है। फिर समुद्र में भी एक टोरडोस पूरा प्राणी उसके अंदर का मर गया। हाँ, नेक्स्ट। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। हाँ, और नदी भी लहू बन गए। हाँ, और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है, जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। हाँ, देखिए आज मसीह के लिए कितने लोग, यीशु मसीह के कारण कितने लोग, कल भी मैंने देखा कितने लोगों को मारता है। कल भी मुझे रिपोर्ट मिला था ईमेल में, कितने लोगों को मारता है, कितना बुरी तरह से। तो अभी क्या हो रहा है, उसका बदला जीतते ही उनको मिल रहा है। हाँ, और नीचे। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखिए सूरज का गर्मी अभी से क्या हो रहा है, प्रभु थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर ला रहा है। एक समय आ रहा है फुल रख देगा। फिर इतने गर्मी होने पर भी लोग किसको मन नहीं फिरा रहा है। हाँ, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। हाँ, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। हाँ, और अपनी हाँ, पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। हाँ, फिर भी इतना होने के कारण भी मन नहीं फिरा। हाँ, और नेक्स्ट। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, ठीक है, ये फरात दरिया भी क्या कर दिया। अभी एक बहुत बड़ा लड़ाई का तैयारी हो रहा है। हाँ, और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि ठीक है, पढ़ो। कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। पढ़ो। देखिए अभी नेक्स्ट
इधर में हम देखते हैं 3 आत्माएं, एक किस किस के मुंह से निकला गया, बोलो, उधर में लिखा हुआ है। और उस पशु के ना, असगर से, पशु से और जूठा मशु, तीनों के मुंह से निकल रहा है तालमा। इतना होते वक्त उनको बोलते चलो हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर के खिलाफ लड़ने के लिए, यीशु मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए उन लोग सब किधर इकट्ठा हो रहा है? आर्मगदोन। यह है आर्मगदोन, लड़ाई का तैयारी। ठीक है, इधर तक कोई शक है तो पूछिएगा, फिर आगे को पढ़ेंगे। अभी देखो आखिरी, ये जो 7 कटोरा आखिरी न्याय का, ये 3.5 साल का आखिरी न्याय का समय है। हाँ, और पढ़ो। नहीं, आखिरी लड़ाई नहीं, आर्मगदोन लड़ाई। आर्मगदोन लड़ाई के लिए तैयारी हो रहा है। एक आर्मगदोन लड़ाई है, फिर दूसरे आखिरी में और एक लड़ाई है। हाँ हाँ, 16 का 15। हाँ पढ़िएगा, 16 का 15। देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, ये हमारे लिए नहीं है, बल्कि इस्राएली लोगों के लिए। मैं चोर की नहीं आ रहा हूं, मैं क्या करता इसके बीच में आने वाला हूं। लेकिन चोर की नहीं आ रहा करके बताते, उसका मतलब टाइम प्रभु क्या नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है। लेकिन चोर आते वक्त चोर को दिखाई देता है। चोर आएगा तो क्या करता है? दिखाई देता है। आपको मालूम है, चोर आते समय में अचानक चोर आएगा तो करके लोगों को दिखाई देता है, हैं? हाँ, ये इसमें है आपको एक फूल। आप चोर का बात आप सोचते समय में, इधर देखिए, आप लोगों के मन के अंदर में ऐसा होगा चोर आकर के छुपा कर चोरी करके ले जाएगा, ऐसा भी चोरी होता है। लेकिन आपने देखा आजकल बहुत तेरा लोग गैंग बन के आता है, अपने लोगों के सामने ही उनका अलमारा खोलकर क्या करता है, उनका आंखें बांध करके उनको बोलते हैं चलो, नहीं तो उनको तो थप्पड़ लगाते हैं जो, या कोई मार कर उनको डालते हैं उनके सामने से, सारे उनको बोले चाबी निकाल। उसको क्या बोलता है? चोर। लेकिन वो चोर अचानक आ जाता है। क्या आता है? अचानक आता है। अचानक आता है। अगर पहले से मालूम हो तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर उधर तैयार रहना था, या अपना लोहे का डंडा तैयार करना। इसी मुताबिक प्रभु क्या करने जा रहा है, उनके इन कष्टों के बीच में प्रभु आ रहा है। तो लेकिन प्रभु आएगा तो उनके साथ संत लोग भी आएगा। ये दूसरी आमद का दूसरा घटना। दूसरी आमद का पहला घटना क्या है? यीशु बादलों पर आ गया, अपने संतों को ले गया। इधर अभी यीशु क्या था, तो इसलिए इसको लूका में लिखा हुआ, मत्ती में लिखा हुआ, 2 आदमी एक बिस्तरे में सोएंगे, उसके साथ इसको नहीं मिलाना। हाँ, लेकिन ये बाइबल कमेंट्री लिखने वाला ये सब इकट्ठा मिला दिया है। बाइबल कमेंट्री लिखने वाला सेकंड कमिंग, इसमें फिर उनको मालूम होता है ये कौन सा है। कमिंग सब उन लोग इकट्ठा कर दिया। आप दुखे तो उसमें ये प्रकाशित वाक्य 16 का 12 भी उसमें मिलेगा आपको। तो ये कब आने का है? आखिरी में मैं प्रभु आने वाला है, उसके बारे में। ये कौन सा इसके बारे में नहीं है, हैं? पहली गुप्त आमद के बारे में नहीं है। ये थोड़ा अच्छी तरह थोड़ा अपना मार्ग में आपका बाइबल के मार्जिन में लिखो, नहीं तो चोर के मन जाते एकदम आपका मन किधर जाएगा, हैं? पहले आमद के बारे में चिंता करेगा। एक कमजोर चोर आता है, चोरी में छुप छुप कर लेकर जाता है। कौन कमजोर चोर क्या करता है? सोते वक्त आकर। ताकत वाला चोर कब आता है? हैं? सबके सामने आकर अंदर आ जाएगा, आ गया, बस। समझ रहे हैं आप?
कमजोर, हाँ, इसराइली के लिए, इसराइल के लिए, दुनिया की सब, क्योंकि सबको कौन सा वचन बताया गया है, 1,44,000 का प्रचार हो चुका है। इसलिए मत्ती 14-24वां अध्याय निकाले, ये भी बहुत लोग प्रचार उल्टा करता है। मत्ती 24वां अध्याय, उसका 14 पढ़िएगा। और राज्य का यह सुसमाचार राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, हाँ, कि सब जातियों पर गवाही हो। सब ये प्रचार कौन करेंगे? हाँ, गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। हाँ, देखिए ये वचन लेकर, देखिए भाई आश्रय भी सुन लीजिएगा, ये वचन लेकर ये बड़े बड़े लीडर लोग क्या बात है, ये वचन कोट करके चलो हम सब जगह में क्या करना है, प्रचार करना, प्रभु की आमद आते। ये प्रचार कौन करना है? विश्वासी लोग नहीं, 1,44,000। हमारा प्रचार लोगों को चेला बनाने का। तो अभी आप देखिए बड़ा बड़ा टेलीविजन मिनिस्ट्री, देखिए मुझे कितने लोग टेलीविजन मिनिस्ट्री ऑफर किया अमेरिका में, आप प्रचार कर, पूरा खर्चा हम उठाएंगे। कितने लोग मुझे बोला देखो आप लोग टेलीविजन में, हम चाहे, क्योंकि अमेरिका में बहुत प्राइवेट टीवी है। मैंने बोला मेरा काम अभी ये नहीं है। तो लोग बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम में बैठकर प्रचार कर, हम क्या करते हैं, सारे दुनिया की प्रचार कर, उसके लिए कौन सा वचन लेकर बताता है? मत्ती, ताकि उधर में लिखा है सबके लिए गवाह बने। कौन सा सुसमाचार है? यीशु मसीह आएगा, 1,000 साल का हुकूमत दुनिया में करेगा, वो है राज्य का सुसमाचार। हमको दिया हुआ सुसमाचार क्या है? एक के सामने गवाह बनना। गवाह बनने का मतलब हमारा जीवन के द्वारा गवाह बनना। वो लोग बोलते रेडियो के द्वारा भी बहुत लोग सुनता है, ठीक है भाई, एक आधा इधर उधर में निकल आ रहा था, तो लेकिन असली प्रचार कैसा होना है? आमने सामने। तो रेडियो में किसी को प्रचार करने के मन तो प्रचार करें, लेकिन उसके लिए कौन सा वचन कोट ना करें? मत्ती 24:14 ना बनाए। अगर कोई रेडियो में प्रचार करे तो प्रचार करे। रेडियो में प्रचार करना गलत है करके मैं नहीं बोलता हूं। मैंने भी रेडियो में मैं प्रचार नहीं किया, टेलीविजन में प्रचार किया, लाइव टेलीविजन में, लेकिन वो गलत है करके नहीं बताता हूं। लेकिन उसके लिए कौन सा वचन नहीं लेना है? मत्ती 24:14 नहीं लेना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं टेलीविजन में प्रचार कर रहा हूं, रेडियो में तारे दुनिया में पूरा गूंज रहा है, तो उन लोग ऐसा बोलकर पैसा इकट्ठा करता है। ऐसा नहीं। ये प्रचार कौन करेंगे? 1,44,000। आप अपना बाइबल में नोट करके लिख दीजिए, अगर गलती से आप ना बोले, ये प्रचार 1,44,000 करेंगे करके लिखो। हाँ, हाँ। उनका वस्त्र है उस वक्त का, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार का, अपना विवेक के अनुसार का, अपना नीति का वस्त्र, ताकि वो लोग व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताएं, उनको दिया हुआ विवेक के अनुसार जीवन बिताए। हाँ, हाँ, ग्रहण करके। अभी 16 अध्याय का आगे और पढ़े। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और अभी ठीक है, पढ़िएगा। 7वां। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूडोल कभी ना हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ,
कि वह अपने क्रोध के जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा, और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। इतना देखो, अभी देखो कितना भारी विपत्ति आ रहा है। आपको मालूम है ये बारिश आ रहा है, कैसा बारिश आता है? ये आप लोग मालूम है, ये समुद्र है, ये समुद्र है। समुद्र से पानी, समुद्र से टेम्परेचर आ गया तो फिर क्या हो गया? क्या उसे आपका पानी गर्म करते वक्त उसको कहते बाप, हाँ, बाप की तरह इधर आते इधर ऊपर जा रहे तो भाप। तो इधर में टेम्परेचर कम है तो फिर क्या हो जाएगा? बादल बन जाता है, ठीक है ना? तो फिर वो नीचे आते वक्त पृथ्वी का टेम्परेचर के कारण ये क्या हो जाता है? पानी पानी बनकर आता है। क्या आता है? पानी 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 होकर। अगर इधर में चलो ऊपर जाते जाते गर्मी बढ़ता नहीं बल्कि सर्दी बढ़ता है। ऊपर ऊपर जाते जाते क्या होता है? सर्दी बढ़ता है। तो इधर में समझ लो 30 डिग्री है, इधर नीचे आते वक्त 15 डिग्री में आ गया। तो इधर का डिग्री पूरा परमेश्वर 25 रख दे तो कितना बड़ा ओला गिरेगा? हैं? 25 रख दे तो क्या होगा? पानी के जगह में क्या आएगा? पत्थर, ऊपर से पत्थरवाह होगा। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर दुनिया के लोगों को क्या कर रहा है? पत्थरवाह कर रहा है। ये सिफेनोस को पत्थरवाह किया, उसका बदला सिर्फ देखो इसके लिए सिर्फ परमेश्वर क्या करना? थोड़ा सा टेम्परेचर को लेवल में रख देना, बस ओला गिर जाएगा। ऐसा ही ओला पृथ्वी में आता है। ओला गिरने का प्रिंसिपल वही है। इसीलिए परमेश्वर उधर कोई फैक्ट्री में बनाने का जो कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे तो भाई बड़ा बड़ा पत्थर जैसा आकर गिरेगा ऊपर से। चलो बादल, अगर परमेश्वर ने टेम्परेचर को सिस्टम ठीक नहीं रखे तो इतना एक बादल का इतना बड़ा बादल ऊपर से गिर जाए तो पूरा क्या हो जाएगा? पड़ जाएगा। आपको मालूम है जो कुछ पहाड़ों में कहीं कहीं उसको क्या बोलता है अंग्रेजी में? बादल फट जाता है। हाँ, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट कैसा हो जाता है? पहाड़ के पास में वो बादल ऐसा मोटा ही है, वो एकदम नीचे आकर पानी बन जाता है तो बाढ़ के समान हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट ये भी आने वाला है भाई। कौन बचाएगा? किसको बचाएगा? और पढ़ो। बहुत टापू भूजाल के कारण क्या होगा? खत्म हो जाए, दिखाई नहीं देगा। हाँ, बहुत टापू। 19 आयत में पढ़ो। 19 आयत। उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। बाबिलोन गिरा नहीं, प्रभु के सामने अभी एक ही शहर गिरने के से बच गया। कौन सा है? बाबिलोन। बाकी यरूशलेम शहर भी क्या हो गया? गिर गया। ये यरूशलेम शहर है, बड़ा नगर कौन सा है? जिधर विरोधी मसीह बैठा हुआ है। हाँ, बाबिलोन का फिर 18 अध्याय में आ रहा है। हाँ, इधर बाबिलोन का मीनिंग नहीं है, उधर में थोड़ा अच्छी तरह पढ़ के देखो क्या लिखा है। 19 अध्याय अच्छी तरह पढ़ कर देखो। बाबिलोन के बारे में याद आया, पढ़ो। बाबिलोन के बारे में याद आया, ऐसा ही लिखा है। हाँ, स्मरण आया। पढ़ो, दोबारा पढ़ो।
बाबलोन का शिक्षा 19 का अध्याय 19 पद पढ़िएगा। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। बाबलोन का न्याय आया नहीं, आने वाला है। और 16 अध्याय पूरा क्लियर हो गया ना? अभी 17 अध्याय में आए। 17 अध्याय का मैंने बहुत आपको पढ़ा है। 17 अध्याय में मेरे ख्याल में आपको 1-2 दिन मैंने टाइम निकालकर 17 अध्याय पढ़ाया। याद है? थोड़ा सोचो। 17 अध्याय, लेकिन उसमें कुछ बाकी रह गया। 17 अध्याय पहले मैंने पढ़ाया आपको। हाँ, अभी पहले से पढ़िएगा। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। हाँ, देखिए, ये इसमें मैंने आपको पढ़ाया है। ये औरत कौन है, ये जानवर कौन है वो मैंने बताया। और कौन है? विरोधी मसीह। ये औरत कौन है मैंने बताया। वन वर्ल्ड रिलीजियन। उसमें लीडरशिप कौन करेगा? रोमन कैथोलिक कलीसिया। उसमें एक कटोरा देख रहा है, वो कटोरा है अभी का वन वर्ल्ड ऑर्डर। मैंने बताया वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड उपदेश। मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, हैं? पढ़ाया, याद है? हाँ, नाम न्यू एज मूवमेंट का मैंने वन वर्ल्ड ऑर्डर में बताया। लोगों को 90% क्या करो, 10% खत्म कर दो। फिर वन वर्ल्ड ऑर्डर में वो लोग पूरा सिस्टम कौन सा आ रहा था? बुढ़े लोगों को, सबको, बुढ़े बीमार, उन सबको क्या करो? मार दो, खत्म करो। बीमारों को, जो रहने का योग्य, उनको मार दो का मतलब उनको प्रेम से इंजेक्शन देकर खत्म कर दो, उनको कष्ट होने ना मत दो। मैंने बोला पूरा वन वर्ल्ड ऑर्डर का सारे मैंने क्रिश्चियन बाकी लोगों का कटोरा पूरा मैंने आपको पढ़ाया है। उधर में क्रिश्चियन लोग क्या बोलता है, उन लोग जो डेस्मंड टूटू वगैरह सब जो पढ़ाने वाला बातें सब आपको पढ़ाया। वो है वो कटोरा। उसके लिए पढ़ाने के लिए मैंने काफी समय निकाला आपको। न्यू एज मूवमेंट, न्यू एज मूवमेंट का भी उपदेश मैंने बताया। न्यू एज थियोलॉजी, न्यू एज मूवमेंट थियोलॉजी, ये सब है वो कटोरा में। वो कटोरा पढ़िएगा, कटोरा में चार पढ़िएगा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। घृणित वस्तु मैंने बताया, व्यभिचार क्योंकि मैंने उपदेश सब देखने से आपको मालूम होगा क्या क्या है। अगर मैं आपसे पूछे कि उस वेश्या के कटोरे के बारे में विवरण करो, तो आप क्या क्या लिखोगे? न्यू एज मूवमेंट का बताना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बताना है, और दूसरा सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ का क्या, उन लोग सी ऑफ फेथ क्या क्या बोलता है, ये सब मैंने ये कटोरा के बारे में कम से कम 2 दिन पढ़ाया आपको। याद है? सी ऑफ फेथ क्या, उन लोग बड़े बड़े चर्च लीडर्स मिलकर के क्या पता, ये यीशु मसीह पर शरीर में आया करके विश्वास नहीं करना। बाइबल
विश्वास नहीं करना, यीशु मसीह का दूसरी आमद के बारे में विश्वास नहीं करना। ये सब कौन लिखा है? पादरी लोग, सी ऑफ फेथ, ये सब पढ़ाया मैंने। वो है कटोरा, समझिए कटोरा। आप लिखो, किताब का नोटबुक में लिखो, स्त्री के घृणित वस्तुओं का कटोरा। 6 पढ़िएगा। और मैंने उस स्त्री को पवित्र 17 का 6 पढ़ रहा है। हाँ हाँ। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और इसे देखकर मैं चकित हो गया। हाँ, आज दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह लोगों को मारा हुआ संस्था है रोमन कैथोलिक। 7 करोड़ों से ज्यादा विश्वासियों को मार डाला। 15 सदी से लेकर 19 सदी का सबसे ज्यादा मसीह लोगों को मार डाला हुआ कौन है? रोमन कैथोलिक। अगले स्कॉटलैंड में, स्पेन में वगैरह मरियम का ऐसा रूप बना के रखता था वो, और उसके नीचे लकड़ी वगैरह गर्म रखते था। लोगों को क्या करता है? मरियम ऐसा हाथ पकड़ बड़ी रहेंगे, ब्लडी मैरी उसको बोलते। उसके हाथों में लोगों को रखेगा, हजारों लोग ऐसा फ्राई होकर जाते थे। सबसे लिखो, 7 करोड़ से ज्यादा विश्वासियों को मार डाला हुआ संस्था कौन है? हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सबसे ज्यादा मसीहों को मार डाला हुआ कौन है? रोमन कैथोलिक। इतिहास बताता है 7 करोड़ से ज्यादा विश्वासियों को मार डाला। ब्लडी मैरी पूरा यूरोप में 7 करोड़ से ज्यादा विश्वासियों को मार डाला। मार्टिन लूथर के समय से सिर्फ नहीं, जब दमासुस पहला पोप बन गया, सुनिएगा, 360 में कौन बन गया? एडी 300 दमासुस बिशप बन गया। बिशप बनने के बाद असली विश्वासियों को क्या करता रहा? मारते आया, उनका संपत्ति पूरा जिब्त करते आया। फिर 15 सदी में मार्टिन लूथर निकल आया। मार्टिन लूथर आया तो भाई सारे मारना शुरू कर दिया। पोप बुल्स, उस वक्त पोप का ऑर्डर के लिए क्या बोलते हैं? बुल्स, BULLS, बुल्स। पोप का ऑर्डर बुल्स बोलते थे। पोप बुल्स आएगा, आप चलो इतने लोगों को मार दो, लोगों को मार दो। पोप अभी का पोप शादी नहीं करता, पुराना पहले पोप शादी करते थे। बच्चे भी, एक पोप को 14 बच्चे थे। तो वो सब आपको अभी जरूरत नहीं है। तो रोमन कैथोलिक लोग बोले, देखिए हम ही सब कुछ करता है। देखो, सबसे ज्यादा मसीहों का खून पिया हुआ संस्था रोमन कैथोलिक। हाँ, अभी 7वां पद से पढ़िएगा। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है, यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। हाँ, ये मैंने बता दिया है, पहाड़ का नाम भी आपको लिखवा कर दिया है। हाँ, और नीचे, और वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं। 5 तो हो चुके हैं। कौन कौन है? 5 तो हो चुके हैं, बोलो। बाबिलोन, मेदो पर्शिया, ग्रीस, रोमन, रोमन। सो रोमन का लेफ्ट क्या हो गया? फिर उसके बाद प्रजातंत्र आ गया। वो प्रजातंत्र भी क्या हो गया? अभी खत्म हो गया। और नीचे, और एक अभी है, हाँ, और एक अब तक आया नहीं। एक अभी है, एक अब तक आया नहीं।
और जब हाँ नीचे पढ़ो। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी हैं, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है। और जो 10 सिंह तूने देखे, अभी देखना, अभी का थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं ये आपको बताया नहीं। और जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। मैंने इसमें 9 अध्याय 15 अध्याय 18 9वां वचन 15 वचन 18 वचन स्पेशल बताया आप लोगों को। याद है 9वां वचन कौन है? 7 पहाड़। 15 मैंने बताया जो स्त्री बैठा है कौन है? मनुष्य। और दूसरा वो औरत जो बैठी है राजाओं के ऊपर कंट्रोल कर। लेकिन अभी एक बात मैंने नहीं बताया, वो है जब प्रभु का समय आएगा। अभी देखो ये 10 सिंह वाला स्त्री को उठाकर चल रहा है, लेकिन प्रभु इनके बीच में झगड़ा डालकर ये खुद स्त्री को क्या करेगा? मार डालेगा। मतलब ये रोमन कैथोलिक सिस्टम और वो जो पूरा सब को मार डालकर फिर देवता परमेश्वर हाई नहीं बोलने का हालत, यही लेकर इनको वही सिस्टम अभी हम करना है। शैतान से क्या करना है? आप उसमें पर उधर में लिखो परमेश्वर ऐसा मन उसके अंदर डालेगा। पढ़ कर देखो, ऐसा लिखा है नहीं लिखा है? हैं? हाँ 17 का 17 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। 16 पढ़ो। और जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, लाचार और नंगी करेंगे, और उसका मांस खा जाएंगे। हाँ। और उसे आग में जला देंगे। हाँ, कौन उसको उठाकर चल रहा था अभी तक? पशु। फिर बाद में ये पशु ही उनको क्या करेंगे? ये पूरा धर्म का सारे सिस्टम कौन खत्म करेंगे? विरोधी मसीह बोलेगा मैं ही परमेश्वर हूं। शैतान बोलेंगे मैं ही परमेश्वर हूं। तो इसीलिए पोप शिप साब को अभी जिसको उठा के ले जाएंगे, जो सारे बाबा बुबा का सबको उठा के चल रहा है, जय जय जय, बाद में इन्हीं को ही कौन गिरा देंगे? इसलिए वो प्रोग्राम अभी से हम शुरू कर रहा है, इनको आपस में लड़ा रहे। ये काम हम कर सकता है। ये दोनों को कौन लड़वाता है आपस में? ये बड़ा खुशी से हो। अभी अधिकार है, 10 सिंह है, 7 सिर है, पूरा हमारा धर्म सब है। मसीह लोगों को खाओ पियो, उसको काटो, किधर भी मसीह मिलेगा तो काटो। यीशु के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, लेकिन ये लोग आपस में इनको पूरा क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। ग्रेथियन जब आया, उन्होंने ये पूरा राजा का स्थान किसको दे दिया? दमस्क को देके। ये राजा, क्योंकि उस वक्त आपसे ना रोम राजा का या सम्राट का क्या करता, आराधना भी करते थे। तो ये 6वां आते समय में ये राज्य ऐसा चल रहा है, 5वां राज्य चल रहा है, स्पिरिचुअल और
धार्मिक दोनों इकट्ठा आ गया। स्पिरिचुअल इसका मतलब मैंने इसलिए प्रकाश 17 में लिखा दुनिया के राजाओं के ऊपर हुकूमत करने वाला नगर। तो रिलीजियस हेड ऊपर आ गया, राजा नीचे आ गया। ऐसा एक पीरियड है ये पांचवा राजा का है, रिलीजियस हेड ऊपर, पॉलिटिकल राजा नीचे। इसलिए यूरोप में वगैरह राजाओं को कौन, इसलिए प्रकाश वाक्य 17 में क्लियर लिखा है वो महानगरी जिस राजाओं के ऊपर हुकूमत करता। फिर उसके बाद पीस बोलकर एंटी क्राइस्ट, पीस बोलकर, फिर 7 एंटी क्राइस्ट अगेन, डिक्टेटर, स्वर्ग का परमेश्वर का खिलाफ भी लड़ने वाला। 8वां कौन सा है? किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। इसमें ये बात आप समझना है, ये क्या हो गया? राजा के ऊपर, सम्राट के ऊपर कौन आ गया? रिलीजियन। कौन सा रिलीजियन आया? रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक के द्वारा राजाओं को कंट्रोल करते हुए दुनिया को कंट्रोल कर रहा था। यह है 5, 6, 7। ये रोम राज्य हुकूमत करते करते नीचे जूलियस से ग्रेथियन तक, एक ग्रेथियन तक ऐसा है। ग्रेथियन और ग्रेथियन नहीं, कॉन्स्टेंटाइन तक। ग्रेथियन के बाद कॉन्स्टेंटाइन। अभी समझ आया अच्छी तरह? तो इसलिए पढ़िए, राजाओं को हुकूमत करने वाला। 17 अध्याय निकाले, 17 का 18 पढ़िएगा। हाँ, 17 का 18 पढ़ो। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। राजाओं का राज्य करने वाला कौन है? वो है एम्पायर, एम्परर। राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला कौन है? एम्परर, महाराजा, शाहनशाह। ये उधर में 8वां मैं बताता था। ये बात आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा क्या हो गया? असली यही तीनों ने 8वां ये खत्म करते ही अभी एंटी क्राइस्ट का रोल। अच्छा ठीक है, और बताता हूं। अभी मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा कुछ बताया। अभी आगे वो लड़ाई में मैं बताऊंगा। इसके ऊपर का मैं मिटा दूं? नहीं, ये मिटाने से ठीक है, मैं बाद में इसको लिख देंगे फिर बाद में। वो अभी आगे वो थोड़ा पढ़ाना बाकी है, और अभी आने वाला है वो एंटी क्राइस्ट का। ये जो ये 7th में आते वक्त उन्होंने पूरा पृथ्वी को कब्जा करने के बाद, दानियल की किताब में लिखा है, उन्होंने राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु से लड़ने के लिए अपना खैमा, वो मैं आगे कल विषय आने वाला है, दानियल 11 का 36 से लेकर 45 तक पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर मिलेगा।
सवाल अभी इसके साथ ही क्लियर हो जाए ताकि फिर आपको कल मैं बताते समय आपको समस्या ना आए। हाँ, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा करेगा। हाँ, देखिए, पहले शांति शांति से सबके साथ उन्होंने राजा बनेगा। उस वक्त उनका पोजीशन एक, उस वक्त उनके ऊपर कौन नहीं आया, जो ऊपर से जो आने वाला अस्कर पूरा नहीं आया, ठीक है। वो उन्होंने जीते जीते आगे आ रहा अपना चतुराई से। उधर में उनका फोर्स कौन सा है, अपना चतुराई, ठीक है। तो नीचे पढ़ो। वह सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। हाँ, सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनूठी बातें कहेगा, तो उनका रोल बढ़ रहा है। हाँ, और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। हाँ, देखिए, पहले उन्होंने पुरखाओं को देवताओं को चिंता कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पुरखाओं को देवताओं को चिंता नहीं करते हुए एक ऊंचा पोजीशन में आ रहा है। पहले मनुष्य का लेवल में रूल कर दिया, उस वक्त कानून अलग। आप लोग अच्छी दिमाग से समझने से ये बात, व्यक्ति एक ही है तो भी उसका कंट्रोल करने वाला राजा देखना, व्यक्ति एक ही है, उनको कंट्रोल करने वाला फोर्स वो देखना। अभी हम ये बाबुल बोलने में, बाबुल देश को चलाने का एक शक्ति, फिर उसके बाद मेदो पर्शिया चलने वाला शक्ति। सिर्फ आप व्यक्तियों को, मनुष्य को नहीं देखना है, उनके पीछे का शक्ति। फिर इसी मुताबिक विरोधी मसीह आगे आते वक्त नॉर्मल रोमन शक्ति था, फिर उसके बाद उनका शक्ति क्या हो गया, थोड़ा 3.5 थोड़ा ऊंचा हो गया। हाँ, पढ़ो। ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। हाँ, अपने आप ही सभी के ऊपर बड़ा करेगा। तब ये डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी से उन्होंने डिक्टेटरशिप का लेवल में आ गया। डेमोक्रेसी से किधर आ गया, डिक्टेटरशिप लेवल में आ गया। हाँ, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर देखिए, राजपद उन्होंने क्या कर दिया, स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा। हाँ, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। हाँ, उन्होंने अपने एक देवता बनाएगा। वो देवता है जो मूर्ति जो साबित करेगा, जिसको उनका नबी 13 अध्याय में पढ़ा हुआ नबी भी उनके बाद में आकर नबूवत करेगा, उनको शक्ति देगा। 13 अध्याय का हमने पढ़ा है। हाँ, वह सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा। आदि दृढ़ गढ़ों से पूर्तिगत बाकी जो दृढ़ गढ़ है, उस समय दृढ़ गढ़ कौन सा है, जो इसराइल और इसराइल को मदद करने वाला कोई अमेरिका का या कोई इंग्लैंड का या कोई ऐसा कोई होगा, तो उनसे भी क्या करेगा, उन्होंने लड़कर जय पाएगा। हाँ, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। लाभ के लिए देश के भूमि को बांट देगा। हाँ, अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंग मारने लगेगा। हाँ, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। हाँ, या ऐसा करते समय में कुछ देश, उत्तर का दक्षिण का देश, एकदम इनका हालत को ना मानते हुए एक छोटा सा लड़ाई जैसा होगा, बहुत भारी लड़ाई नहीं। लोग इनको, क्योंकि पूरा कब्जा करने के लिए कोई देश उनका ऑर्डर को क्या नहीं करेगा, नहीं मानेगा, लेकिन उन्होंने बाद में जाकर उनको भी क्या करेगा, मनाएगा। नीचे, वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे। हाँ। परंतु अदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अमोनी
आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। हाँ। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा। हाँ, यरूशलेम का भी कब्जा करके स्वामी हो जाएगा। हाँ, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। हाँ, उसी समय वह पूर्व और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा हाँ। और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। ये समाचार है, कौन सा समाचार? पूर्व उत्तर से कौन आया है? मूसा और एलिया आया है, प्रचार शुरू कर दिया। मूसा और एलिया आकर बहुत पूर्व उत्तर से समाचार आ रहा है, उन लोग अद्भुत काम करने शुरू कर रहा है। हाँ, और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास हाँ। अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। हाँ। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। हाँ, अभी उन्होंने आखिरी में किसके लिए लड़ने के लिए आ रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ लड़ने के लिए आ रहा है। अभी अच्छे ध्यान से उस वक्त फिर उसका एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, इसलिए मैं बताता हूं। पहले उनका स्थान क्या कर दिया, मैं इधर से ऐसा मेरे से आपको समझ में नहीं आएगा, तो उनका पीरियड बताता हूं। पहले उन्होंने पीस के साथ में शांति बोलकर अपना चौधरासी से कब्जा कर दिया बहुत देश। उसके बाद उनका ताकत से बाकी देश को कब्जा कर दिया। ताकत से करते वक्त उन्होंने अपना देवता वगैरह बनाकर बाकी लोगों को कब्जा कर दिया। ये पूरा होने के बाद तब उनको पूरा दुनिया उनके क्या हो गया? कब्जे में आ गया। फिर उन्होंने आकर राजाओं के राजा प्रभुओं के साथ लड़ने के लिए अपना खैमा लगाएगा। तो इसका मतलब इनको 1, 2, 3 रोल है। उन्होंने पहले लोगों के कंट्रोल में आया, फिर उसके बाद अपने आप डिक्टेटरशिप लेके आया। फिर उनका मन में आया मैं स्वर्ग का परमेश्वर से भी लड़ूंगा। समझ में आया? आखिर में क्या क्या उन्होंने प्लान बना रहा है? उस वक्त कौन है उनके साथ में पूरा ताकत से के साथ? शैतान अपना पूरा शक्ति के साथ। मैं स्वर्ग का परमेश्वर के साथ भी लड़ूंगा। वो है उनका 7th का बात बताता है। वो अगर नबूवत के अनुसार देखते वक्त तो 8वां जैसा दिखाई देता है। 1, 2, 3 उनका पावर देखते वक्त कौन सा है? 8। लेकिन हमारा हिसाब के अनुसार 8वां कौन है? यीशु मसीह। हम विरोधी मसीह को एक ही गिनता है, लेकिन नबूवत की आंखों से देखने से 8वां कौन है? हमारा हम इतिहास लाते समय में प्रभु यीशु 1000 साल इस दुनिया में राज्य करेगा, ये हमारा पक्का वचन के अनुसार का है। तो ऐसा होते वक्त 8वां राजा कौन होना है? यीशु। लेकिन इसके बीच में 8वां राजा यीशु आने के पहले यीशु से परमेश्वर से लड़ने के लिए कौन आकर आएगा? इसलिए 19वां अध्याय में आते वक्त मैं लड़ाई के बारे में मैं बताऊंगा। जो लड़ाई, आखिरी लड़ाई जो हो रहा, आखिरी नहीं, जो अरमगदोन जो लड़ाई में उन्होंने इकट्ठा करेगा लोगों को सारे, तो उस वक्त उनके ऊपर का शक्ति कौन है? शैतान खुद है। शैतान खुद किसके लिए आ रहा है? आखिरी लड़ने के लिए आ रहा है। हाँ बस, हाँ, तो आके तक मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए अभी हूं। अभी समझ आया? इसलिए उनको 8वां रोल दिया हुआ है। लेकिन हम देखते वक्त, हिसाब करते वक्त 8वां साम्राज्य किसका है? यीशु मसीह। वो कौन सा साल का है? 1000 साल का। लेकिन ये अच्छी अभी समझ आया आपको? डाउट क्लियर हो गया है? डाउट क्लियर हो गया। इधर में लोगों का सपोर्ट, पीपल सपोर्ट, क्योंकि शांति बोलकर, इधर में ड्रैगन का सपोर्ट
थोड़ा बाहर में। लेकिन तब इधर में ड्रैगन और एंटी क्राइस्ट अलग है, ड्रैगन प्लस एंटी क्राइस्ट। इधर में एंटी क्राइस्ट के अंदर ही कौन कौन निकल रहा है? ड्रैगन। एक ही व्यक्ति बन गया, पूरा ड्रैगन, पूरा एंटी क्राइस्ट क्या बन गया? ड्रैगन बन गया। इसलिए इसको 3। आखिरी लड़ाई में कौन लड़ रहा है? ड्रैगन पूरा। पहले ये दोनों मिलकर लड़ रहा है, बाद में कौन बनता है? पूरा शैतान अपना आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए, आखिरी लड़ाई फिर भी है लेकिन मनुष्यों के साथ का लड़ाई। तो हम साम्राज्य के तौर पर बोलते समय में 8वां साम्राज्य किसका है? यीशु, 1000 साल। लेकिन असली फिर यीशु का राज्य किधर शुरू होता है? नया पृथ्वी नया आकाश। अभी क्लियर हो गया ये बात। उसका 36 से पढ़िएगा, दानियल 2 अध्याय 36 से। ये प्रकाशित वाक्य के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। हाँ, स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उसने उन सबों को, मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सबों का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। ये सोने का सिर तू ही है। जो मूर्ति उन्होंने देखा, सोने का सिर तू ही है। हाँ, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा। ये चांदी का हो गया, फिर कौन सा है? पीतल का। हाँ, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। हाँ, लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं। हाँ। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। रोमन हुकूमत। हाँ, और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की सी। हाँ, इधर में 2 पाव है। इसी मुताबिक इतिहास के अनुसार ईस्टर्न रोम, वेस्टर्न रोम करके दोनों 2 हो गया। इतिहास बताता है पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम इतिहास में। हाँ, और नीचे और कुछ लोहे की थी। हाँ, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। बटा हुआ होगा। हाँ, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। खड़ापन, लोहे का खड़ापन रहेगा। अच्छी तरह समझना। हाँ, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। कुछ दृढ़ कुछ निर्बल होगा। डेमोक्रेसी। हाँ, और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। हाँ, अभी दिल्ली इंडिया का अभी देख ले। अभी न्यूज आप सुना कितने? अभी 21-22 को मालूम होगा। न्यूज सुनने वाला आपको शायद टाइम नहीं मिलता होगा, मैं फिर भी रोज न्यूज सुनता हूँ। ये पार्टी कितने पार्टी है। टेलीविजन वालों का यही बिजनेस अभी रह गया पूरा। इनका पार्टी का इतना वोट हो गया, इनका इतना हो गया, इनका इतना वही, यही रोज अभी यही चल रहा, बहुत चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। आप लोग इधर क्लास में लगे रहने का ना आपको मालूम नहीं होता। मैं बीच बीच में जाकर इसको थोड़ा देखता हूँ। तो उसमें दोपहर को भी देखा कैसा वोट इनको कितना मिलता है। इनको देखने से एक जैसा लग रहा है, फिर भी नहीं है। हाँ, और उन राजाओं के दिनों में उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा। ये पत्थर इधर देखो, ये पत्थर बिन खोदे उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, चूर चूर कर दिया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। देखिए
अभी इधर में हम देखते समय में 1 2 3 4 पांचवा कौन सा होना चाहिए? यीशु मसीह का राज्य। ठीक है ना? कौन सा होना चाहिए? पांचवा कौन सा होना चाहिए? यीशु मसीह का राज्य। ये दानियल के अनुसार देखने से कौन सा साम्राज्य किसका होना है? ये रोमी साम्राज्य में ही दूसरा था। रोमी पश्चिम रोम हो गया, रोमी मिट्टी। लेकिन इधर दानियल यूहन्ना को इसको थोड़ा खोल कर मिल रहा है। यूहन्ना और दानियल को, ये दानियल भी उसमें साथ देता है। इधर को क्या करता है? अलग अलग राजा आएगा। इधर में दानियल इतना बताकर छोड़ दिया, लेकिन इसको और कौन खोल रहा है? यूहन्ना खोल रहा है। यूहन्ना खोलते समय में वो राजा, ये जो मैंने इधर में बताया, पीस के साथ आएगा। पहले उसके पीछे लोगों का शक्ति, तो ये एक राजा हो गया। फिर उसके बाद उनके साथ में लोग भी, और लोगों का बुद्धि और शैतान का बुद्धि मिलाकर, फिर आखिरी में शैतान खुद पूरा कंट्रोल से। इसलिए ये एक ही व्यक्ति में कितना आता है? 3 राज्य आता है। तो लेकिन ये तीसरा राज्य करके हम नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को देखने से एक छोटा सा पीरियड का है। उन्होंने आकर कैमा लगा दिया। स्वर्ग का परमेश्वर क्या करे? कुछ दिनों का है। तो इसलिए हम उसको क्या कर रहा है? इसलिए उधर में नबी बताते समय में 7 में से 8 का मिला जुला कर फिर कौन आ रहा है राज्य स्थापित करने के लिए? इसका मतलब इन्होंने 8 शुरू कर दिया, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल कौन ले लिया है? यीशु। ताकि इन्होंने पूरा, अभी हम 8वां 11वां अध्याय में पढ़ा, उन्होंने किसके साथ लड़ने के लिए तैयार होकर आ गया? अपना कैंप लगा दिया। 11 का आखिरी वचन पढ़िएगा। 11 का, दानियल 11 का आखिरी। और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। उन्होंने अपना तंबू खड़ा करेगा ताकि पूरा लड़ने के लिए